सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर और इस बुलेटिन में मेरे साथ मौजूद होंगी राफिया वान और माहनूर अरशद भी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे आज की टॉप स्टोरी से और आज की टॉप स्टोरी ये है कि वज़ीर आज़म मान गए हैं। जी हाँ, वज़ीर आज़म ने मजहबी जमात से मुआहदे पर अमल दरामद की हिदायत की है और इसके साथ साथ ज़राए का यह भी कहना है कि साद रिजवी को भी जल्द रिहा कर दिया जाएगा। आज की टॉप स्टोरी के हवाले से मजीद हम जानेंगे। हमारे रिपोर्टर्स अवैस कियानी और इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद होंगे। अवैस, आपकी जानिब आते हैं, बताइएगा आज की टॉप स्टोरी के हवाले से क्या है अंदर की कहानी। देखिए, इस्लामाबाद की आज की सबसे बड़ी खबर जो है पीएम ऑफिस में होने वाली वज़ीर आज़म की दो अहम मीटिंग्स हैं। एक कैबिनेट मीटिंग और उसके इत्तेहादी जमातों के साथ जो वज़ीर आज़म की मशावरत हुई है। कल तक जो बहुत हद तक ये कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म जो हैं वो माने नहीं हैं, वज़ीर आज़म इस मुआहदे से जो है वो नाखुश है, लेकिन आज वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस मुआहदे पर अमल दरामद जो है वो हम करवाएंगे और उन्होंने काबीना अरकान और अपने इत्तेहादियों को ये बताया है कि साद रिजवी भी रिहा होंगे। उनका जो पेशी अगली जो आने वाली है उसमें हुकूमत कोई खलल नहीं डालेगी। कारकुनान उनके आज भी रिहा हो रहे हैं और मजीद भी कारकुनान को रिहा किया जा रहा है और उसके बाद जो कलअदम के हवाले से जो स्टेटस है टीएलपी का उसको भी वापस लिया जा रहा है। और इसी हफ्ते जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि सर्कुलेशन समरी के जरिए कैबिनेट से कलअदम का जो टीएलपी का है वो भी स्टेटस जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। और सबसे अहम बात, आज वज़ीर आज़म ने सबको बता दिया है कि शाह महमूद कुरैशी ही वो वज़ीर होंगे जो कि टीएलपी के मामले पर हुकूमत का जो है स्टांस देंगे, मौक़िफ़ देंगे। और इवन के फवाद चौधरी को भी हिदायत की गई है कि आपने मशावरत करनी है शाह महमूद कुरैशी से जो कि कमेटी के हेड भी हैं और आके जितने भी जो कमेटियां पहले बनी थी मुज़ाकराती कमेटियां, उसके बाद आके अब फेस जो है हुकूमत का वो शाह महमूद कुरैशी हैं इस टीएलपी के मामले पर। और यही वजह है कि आज कैबिनेट की जब ब्रीफिंग दी जा रही थी तो फवाद चौधरी ने भी जो है जब उनसे सवालात हुए तो उन्होंने कहा कि मैं कोई इसका आंसर नहीं करूंगा, शाह महमूद कुरैशी ही बात करेंगे। और इसके साथ एक दफ़ा फिर आज तमाम जो कल हमने कोर कमेटी में 24 न्यूज़ की खबर थी कि हदायत की है कि फवाद चौधरी और आज़म स्वाति के हमरा अरकान और कोर कमेटी के वज़रा और कोर कमेटी के अरकान जो हैं वो इलेक्शन कमीशन जाएंगे। तो आज एक मरतबा फिर ये चीज़ दोहराई गई है। इत्तेहादियों के साथ जो होने वाला इजलास था वो सबसे अहम बात है क्योंकि इत्तेहादियों ने कहा है कि खान साहब महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिस पर इमरान खान ने कहा है कि कल मैं कौम को इस पर एतमाद में लूँगा। हमारे मोतबर ज़रा ये भी बता रहे हैं कि मोहन सिलाई जो हैं वो आज बोले हैं एक दफ़ा फिर और उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को कहा है कि मुश्तरका जो इजलास बुलाया इस हवाले से जो 30 बिल जो आ रहे हैं उस हवाले से इत्तेहादियों को तो आप ऑन बोर्ड लें और एक इस हवाले से ब्रीफिंग रखें। तो ये तमाम तर आज जो है एक्टिविटी यहाँ पर शहर इक़्तिदार से रही थी और वज़ीर आज़म कल जो है कौम के सामने जो है रखने जा रहे हैं माशी और एहसास जो प्रोग्राम और जो टारगेटेड सब्सिडी के हवाले से। लेकिन आज शाह महमूद कुरैशी को भी टास्क सौंपा गया है और वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करवा दी है कि जो मुआहदा हुआ है उस पर अमल दरामद होगा। तो अब हम अपने साथी इरफान मलिक के पास चलते हैं जिनके पास भी इसी से जुड़ी जो है एक अहम खबर है, हम चाहेंगे वो भी आपके साथ शेयर करें। जी बिल्कुल, अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में जो मजहबी जमात के कारकुन हैं उनकी रिहाई का शुरू हो चुका है। जैसा कि आज वज़ारत दाखिला की जानिब से और होम डिपार्टमेंट की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे कि जो कारकुन मजहबी जमात के गिरफ़्तार किए गए हैं जिनकी तादाद 850 के करीब है उनको रिहा किया जाए, जिसमें लाहौर पुलिस ने की जानिब से जो कारकुन गिरफ़्तार किए गए थे उनको भी रिहा किया जा रहा था। लेकिन उसके साथ साथ आपको बताएं कि आज काबीना का जो इजलास हुआ उसके अंदर फैसला किया गया कि मज़ीद जो सैकड़ों कारकुन जो गिरफ़्तार किए गए हैं उनको भी रिहा किया जाए। तो उसके बाद कारकुनों की रिहाई का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। मुतअद्दिद कारकुन जो हैं, सैकड़ों कारकुन उनको रिहा कर दिया गया है, जबकि अभी मज़ीद जो हैं उनकी रिहाई का अमल भी जो है वो रात गए तक जारी रहा। इसके साथ साथ आपको बताएं कि पुलिस हुक्काम के मुताबिक ऐसे कारकुन जो मुकदमात के अंदर जो नामजद थे जिनके खिलाफ दहशतगर्दी या दीगर जो संगीन दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं उनको रिहा नहीं किया जा रहा। बहुत शुक्रिया। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद थे और अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद थे और आज की टॉप स्टोरीज के हवाले से तफसीलात फराहम कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि मुल्क में अमन अमान की खातिर एक और पुलिस जवान ने जामे शहादत नोश किया है। वजीराबाद में इस पुलिस जवान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई और इसे सपुर्द खाक कर दिया गया है। कभी सुन्नी तहरीक टीएलपी से ज्यादा पुरतशद्दुद थी, वक्त के साथ ऐसी जमात का खात्मा हो जाएगा। इंतहा पसंद जमातें सियासत में इंतशार फैलाती हैं,
वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि इंतहा पसंद जमातें बेहतर किरदार अदा नहीं करती। आपको बताएं कि वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि इंतहा पसंद जमातें बेहतर किरदार अदा नहीं करती। और फवाद चौधरी साहिब, नमक न छिड़कें, मुल्क किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सरबराह सुन्नी तहरीक ने वजीर इत्तलात के बयान पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। 24 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कह रहे थे, आप देखिए। हम अपना घर बार छोड़कर आए थे इस मुल्क के अंदर। आप नमक मत छिड़के, ये आप उन जमातों के लिए कह रहे हैं जिन्होंने इन दहशत गर्दियों के खिलाफ अपना बंद बांधा, अपनी जानें देकर इस मुल्क की सलामती, इस मुल्क के बका के लिए कुर्बानियां दी। तारीख देखें, तारीख जानें। सियासत बराए सियासत ना करें, सियासत बराए तनकीद ना करें, सियासत बराए इस्लाह करें। बाबर और रिजवान की जोड़ी नंबर 1 ने T20 वर्ल्ड कप मैच में नमीबिया को भी धो डाला है। टूर्नामेंट में एक बार फिर सेंचुरी की शराकत दारी कर डाली। बाबर आजम के 70 रन, मोहम्मद रिजवान ने 79 रन की इनिंग्स खेली। ग्रीन शर्ट्स ने 2 विकेटों पर 179 रन बनाए। बाबर आजम ने एक और कार्ड भी अपने नाम कर दिया। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 50 रन बनाने वाले कप्तान बन गए। बाबर आजम ने सिर्फ 27 इनिंग्स में 14 50 स्कोर की है। भारतीय कप्तान विराट कोहली 45 इनिंग्स में 13 50s के साथ दूसरे नंबर पर है। 190 रन के हदफ के ताकुब में नमीबिया की बैटिंग जारी है। आपको बताएं कि बाबर और रिजवान की जोड़ी नंबर 1 ने T20 वर्ल्ड कप मैच में नमीबिया को भी धो डाला। टूर्नामेंट में एक बार फिर सेंचुरी की शराकत दारी कर डाली। काबीना ने बताया है कि पाकिस्तान में खित्ते में महंगाई सबसे कम है, लेकिन काबीना ने क्या नहीं बताया है ये हम आपको बताएंगे। न माने, काबीना में इस बात पर इत्तफाक हो गया है कि पाकिस्तान में अशिया अब भी खित्ते में सबसे सस्ती हैं। काबीना इजलास के बाद फवाद चौधरी ने बताया कि पेट्रोल की कीमत भारत और बांग्लादेश से भी कम है। वजीर इत्तलात ने पंजाब के सिंध से सस्ता होने की इत्तला भी दे दी। कहा पंजाब में चीनी 90 और कराची में 120 रुपए किलो है। आपको बताएं कि कोई माने ना माने, काबीना में इस बात पर इत्तफाक है कि पाकिस्तान में अशिया अब भी खित्ते में सबसे सस्ती हैं। काबीना इजलास के बाद फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान में जो बुनियादी अशिया है वो इस रीजन में अब भी सबसे ज़्यादा जो है वो सस्ती हैं। जो प्राइमरी प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो पंजाब और सिंध की जो कीमतें हैं उनमें बड़ा फ़र्क है। चीनी जो है वो इस वक्त पंजाब में 90 रुपये kg पे है और जो कराची है वहाँ पर 120 रुपये का है। सिंध हुकूमत जो है उसको अपने जो इंतज़ामी मामलात हैं उनके ऊपर दोबारा नज़र डालने की ज़रूरत है। इस वक्त उनकी वजह से पूरा जो कराची और सिंध का बाकी जो तमाम इलाके हैं सिंध के, वो इस वक्त बड़ी मुश्किल का शिकार हैं। और वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं कि जैसे जैसे वजीर आजम ने नोटिस लिया, अवाम महंगाई की गिरफ्त में आते रहे। अब आम आदमी का जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से खुसूसी बातचीत करते हुए क्या कह रहे थे, आप सुनिए। अगर इसी तनासुब से बिजली, गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती रहीं, डॉलर महंगा होता रहा, तो इस मुल्क में शायद महंगाई में कमी नहीं आएगी, इजाफा होगा। अब हुकूमत ऐलानात ज़रूर करती है कि हम जी कार्रवाइयाँ करेंगे फ़लाँ लॉबी के ख़िलाफ़, फ़लाँ कार्टेल के ख़िलाफ़, लेकिन होता ये है कि अगर चीनी की कीमतों में इजाफा और वज़ीर आज़म नोटिस ले लें तो वो मज़ीद महंगी हो जाती है। 125 रुपये हो गई जी, मज़ीद महंगी हो जाती है। अगर वो गंदम की कीमत में इजाफा हो जाए, उस पर नोटिस ले लें तो मज़ीद महंगा हो जाता है। अगर वो दवाई की कीमतों में इजाफे पर नोटिस ले लें तो वो मज़ीद महंगी हो जाती हैं। तो वज़ीर आज़म साहब नोटिस लेते जाते हैं और महंगाई बढ़ती जाती है। महंगाई के तूफान ने आवाम को लाचार कर दिया। लोगों की कुव्वत खरीद जवाब देने लगी। वज़ीर इत्तलात के दावे के बरक्स लाहौर और कराची में चीनी की कीमत 125 रुपए किलो हो गई। सर्दियां शुरू होते ही अंडा 15 रुपए का हो गया। फी दर्जन अंडे 3 रुपए महंगे होकर 180 रुपए पर पहुंच गए। गरीबों की सवारी मोटरसाइकिल की कीमतों में भी 4 से 5 हज़ार रुपए का इजाफा कर दिया गया। होंडा CT70 मोटरसाइकिल 4,000 रुपए इजाफे से 94,900 की हो गई। पाकिस्तान में हुक्मरानों से महंगाई का सवाल किया जाए तो दूसरे ममालिक की मिसालें दी जाती हैं, लेकिन जब फीकस आमदनी की बात आती है तो फिर दूसरे ममालिक की बात नहीं की जाती। हम आपको बताते हैं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में पाकिस्तान में फीकस आमदनी के बारे में क्या बताया गया है, इस रिपोर्ट में जानिए।
वो जरा महंगाई पर भारत और बांग्लादेश की मिसालें देते नहीं थकते। कभी ये भी तो बताएं कि पाकिस्तान के मुकाबले में भारत और बांग्लादेश की फीकस आमदनी कितनी है। फीकस आमदन में पाकिस्तान का 209 मुल्कों की फहरिस्त में 177वां नंबर है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक तकरीबन तमाम ममालिक की फीकस आमदनी पाकिस्तान के मुकाबले में काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ के अवाम की कुव्वत खरीद पाकिस्तानियों से ज्यादा है। पाकिस्तानियों की आमदनी तो कम है ही, खित्ते में महंगाई की शरह भी दूसरे मुल्कों से कहीं ज्यादा है। आलमी बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता साल पाकिस्तान की फीकस आमदनी $1194 थी। खित्ते के दूसरे ममालिक में भारत की फीकस आमदनी गुज़िश्ता साल $1901, बांग्लादेश की $1969, भूटान की $3122, इंडोनेशिया की $3870, मालदीव की $7456 और चीन की गुज़िश्ता साल फीकस आमदनी $10,500 थी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक नमीबिया की गुज़िश्ता साल फीकस औसत आमदनी $4,211, सेनेगाल की $1,488 और कांगो की $1,973 थी। एनसीओसी की पाबंदियों का बहाना एयरलाइंस ने इंटरनेशनल परवाजों के किरायों में 3 गुना इजाफा कर दिया। अब कहाँ का टिकट कितने में मिलेगा बता रहे हैं हमारे साथी एंकर अली आरिफ। मुसाफिर क्या ही बर्बाद करेगा, यहाँ तो टिकट्स आसमान से बातें कर रही हैं। अल्लाह भला करे एनसीओसी का, जिसकी पाबंदियों की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन महदूद होकर रह गए हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के टिकट्स अब 3 से 4 गुना महंगे हो गए हैं। पाकिस्तान से बरतानिया के रिटर्न टिकट की अगर हम बात करें, जो पहले 1 लाख रुपए में मिल जाता था, अब 3.5 लाख रुपए में मिल रहा है। सऊदी अरब की बात कर लेते हैं, एक तरफा किराया इकोनॉमी टिकट 1.5 से 2 लाख रुपए में मिल रही है, और यही पहले की बात करें तो 50-60 हजार में जाना आना दोनों हो जाते थे। अब कुछ बात कर लेते हैं लाहौर से दुबई के रिटर्न टिकट के हवाले से। तो पहले ये टिकट 60,000 रुपए तक आपको मिल जाती थी, मगर अब ये किराया 1.5 लाख रुपए तक हो गया है। अमारात और सऊदी अरब जाने वाले मजदूर जो कीमती ज़र मुबादला वतन को भेजते हैं, उनकी माली मुश्किलात यकीनन दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। दूसरी तरफ महंगे एयर टिकट्स की वजह से गैर मुल्की एयरलाइंस कीमती ज़र मुबादला भी अपने साथ लेकर जा रही हैं, यानी यहां पर पाकिस्तान का डबल नुकसान हो रहा है। पंजाब हुकूमत पर सरकारी मुलाजमीन की पेंशन का बोझ बढ़ने लगा है। बुजदार हुकूमत ने पेंशन कवानीन में तब्दीली पर गौर शुरू कर दिया। महकमा खजाना पंजाब की तजवीज़ मंजूर होगी तो रेगुलर पोस्ट्स पर भी नए मुलाजमीन को पेंशन फ्री नौकरियां मिलेंगी। ज़राए का कहना है कि सरकारी भर्तियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट को तरजीह दी जाएगी, जिसके बाद मुलाजमीन को सिर्फ तनख्वाह और अलाउंसेस ही दिए जाएंगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट से मुस्तकिल होने वाले मुलाजमीन के लिए भी पेंशन पॉलिसी तब्दील होगी। सिर्फ नौकरी पक्की होगी, रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगी। मुल्क भर में डेंगू वायरस के वार थम न सके, बच्चे भी अब मूजी बुखार का शिकार होने लगे। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में 8 माह का बच्चा डेंगू मच्छर के काटने से जान की बाजी हार गया। पंजाब में कातिल मच्छर मजीद 3 जाने ले गया। पंजाब में मजीद 494 केसेस, 370 केसेस सिर्फ लाहौर में सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में 183, इस्लामाबाद में 94, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी में मजीद 63 केसेस सामने आए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद से गुजरेंगे। ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म का तैयारा कल सुबह 3 बजने के बाद पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद से गुजरेगा और भारत जाएगा। जहाज़ तुर्बत और पंजगूर की फ़ज़ाई हुदूद से गुजरेगा। आपको बता रहे हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद से गुजरेंगे। और गले पड़ने के शौकीन नरेंद्र मोदी ने एक और शिकार कर लिया। मौसमियाती तब्दीली पर आपको बताया कि मुनाकिदा आलमी कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के गले पड़ गए। कोरोना के बावजूद मोदी ने समाजी फासले का भी ख्याल न किया और सेक्रेटरी जनरल के इतना करीब हुए कि उन्हें मोदी को पीछे धकेलना पड़ा। एंटोनियो गुतेरेस को मोदी का गले मिलना बिल्कुल पसंद नहीं आया और उनके चेहरे पर नागवारी के असरात साफ दिखाई दिए।
और बीवी को शौहर से बदकलामी महंगी पड़ गई। अहलिया ने व्हाट्सएप पर गालियां दी तो साहिब अदालत जा पहुंचे। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर अदालत ने बीवी को $33,000 जुर्माना कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पर शौहर को गालियां देने वाली खवातीन हो जाएं खबरदार, अदालतें भारी जुर्माने करने लगी हैं। किस्सा है मिस्र के जनूबी सूबे कना का, जहां अदालत ने खातून को व्हाट्सएप पर शौहर के साथ लड़ने और मुगल्लसात भरे मैसेजेस पर 50,000 मिस्री पाउंड्स का जुर्माना कर दिया। शौहर ने अदालत से रुजू किया। अदालत में गालियां भरे पैगामात के स्क्रीनशॉट्स पेश किए। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उनकी अहलिया ने समाजी राब्ते की एप्लीकेशन को गलत काम के लिए इस्तेमाल किया। मिस्र में 2003 से टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 10 का आर्टिकल 76 नाफिज है, जिसके तहत सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर सजा मुकर्रर है। T20 वर्ल्ड कप में नामीबिया के खिलाफ पाकिस्तान की फतह यकीनी। 190 रन के बड़े हदफ के ताक़ुब में नामीबिया की बैटिंग जारी है। आपको बताएं कि आधे से ज्यादा ओवर्स गुजर चुके हैं। हदफ दूर नहीं, बहुत दूर होने लगा। स्टीफन बाद 29 रन बनाकर रन आउट हो गए। माइकल वैन 4 रन बनाकर हसन अली का शिकार बने। इससे पहले ग्रीन शर्ट्स ने बाबर आजम के 70 और मोहम्मद रिजवान के 79 रन की बदौलत 2 विकेटों पर 189 रन बनाए थे। आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप में नामीबिया के खिलाफ पाकिस्तान की फतह यकीनी। 190 रन के बड़े हदफ के ताक़ुब में नामीबिया की बैटिंग जारी है। पाकिस्तान आर्मी के ज़ेरे एहतमाम तीसरे इंटरनेशनल पेसेस के मुकाबले जारी हैं। दूसरे रोज 16 टीमों में पुलअप्स के दिलचस्प मुकाबले हुए। इंजीनियर स्कोर पाक फौज के सिपाही अमजद अली ने 967 चिनअप्स करके इंटरनेशनल पेसेस का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। मजमूई तौर पर 160 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।